टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज दीपावली पर खूब हुई हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल। न्यायालय के सख्त आदेश के बाद भी जिले में हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। दीपावली के पर्व पर हर्ष फायरिंग करने का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। इसमें बंदूक में कोई फायरिंग कर रहा है और कोई पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर रहा है, लेकिन हर्ष फायरिंग करने वाले दोनों लोग एक ही जगह फायरिंग कर रहे हैं। संजय केसरवानी, शोभित केसरवानी संजय बताया जा रहा है। ये वीडियो वायरल वीडियो मुठ्ठीगंज इलाके का बताया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही यूपी के सभी जनप्रतिनिधि भगवान शिव के मंदिरों में आज पूजा पहुंचे और शिव रुद्राभिषेक कर पीएम के लाइव प्रसारण को मंदिर में देखा गया। इसी सिलसिले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगम किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन का सीधा प्रसारण भी मंदिर परिसर में देखा। देखिए यह पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के समस्त शिव भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही खुशियों से भरा है, भक्ति से भरा है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं इस प्रकार से लगातार केदारनाथ धाम जाते रहे हैं और जो केदारनाथ धाम में एक त्रासदी हुई थी उसके बाद बहुत कुछ वहाँ पर समाप्त हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लगातार वहाँ पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। और आज वहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति का भी अनावरण है, दर्शन पूजन है। और पूरे देश भर में जो जितने भी शिवालय हैं, प्रदेश में जितने शिवालय हैं, मैं भी यहाँ श्री मनकामेश्वर मंदिर में अभिषेक भी किया हूँ और यहाँ पर बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे माननीय जन विधायक और सभी पदाधिकारी गण आए हैं। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। निश्चित तौर से प्रदेश के हर प्रकार से सुख समृद्धि के लिए, सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति के लिए 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना किए हैं। भोलेनाथ जी हम लोगों की प्रार्थना सुनते रहे हैं और आज भी सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संगम नगरी प्रयागराज में सपा नेता अदिल हमजा ने दानियालपुर निवासी एसी मैकेनिक परवेज की हत्या मामले में प्रशासन से सख्त कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है। बता दें, परवेज एसी मैकेनिक था। बुधवार किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ दुकान बंद करके निकला था और गुरुवार को सुबह उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, जिसको लेकर सपा नेता अदिल हमजा ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। आइए दिखाते हैं क्या लिखा है ज्ञापन में अदिल हमजा ने। सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला अधिकारी प्रयागराज। विषय ग्राम दानियालपुर निवासी परवेज और सोनू की हत्या के संदर्भ में। महोदय, ज्ञात हो कि दानियालपुर निवासी परवेज और सोनू एक एसी मैकेनिक था। बुधवार शाम को दुकान बंद करके किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ निकला और गुरुवार के सुबह संदिग्ध हालत में उसकी लाश मटियारा गांव के पास मिली। आपसे अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें। परवेज का घर का जीवन व्यापन उसी के कमाई से चल रहा था। अब उसके गुजर जाने के बाद घर में उसकी मां और बहन है सिर्फ। अतः आपसे निवेदन है कि परिवार को उचित मुआवजा देने का कष्ट करें, क्योंकि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और जान की रक्षा करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द मांगों को पूरी करके परिवार को न्याय दिलाने में आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। ज्ञापन आप ले लो। संगम नगरी प्रयागराज के बारवारी दुर्गा पूजा कमेटी एवं स्वराज क्लब के तत्वाधान में बॉडी शो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो इंडियन गर्ल्स इंटर कॉलेज हिवर्ट रोड प्रयागराज में बॉडी शो की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कई जिम के पहलवानों ने हिस्सा लिया। तो वहीं प्रयागराज के दादा जिम के पहलवान प्रथम आए और इस मौके पर कई पहलवानों ने अपने बॉडी का और शक्ति का प्रदर्शन किया।
आपको मालूम है आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की होती है पूजा? नहीं तो जानिए हमारे साथ। पंचांग के अनुसार 6 नवंबर शनिवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, इसी दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन कलम और दवात की पूजा की जाती है। इस दिन बही खातों की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि भाई दूज मनाते हैं। भगवान चित्रगुप्त को देवलोक धर्म अधिकारी भी कहा गया है। इसके साथ ही इनका संबंध लेखन कार्य से भी है। इसी कारण इसी दिन कलम और दवात की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त का वर्णन पद्म पुराण, संगत पुराण, ब्रह्मा पुराण, यम संहिता, याज्ञवल्क्य स्मृति सहित कई ग्रंथों से मिलता है। ओम गणपते नमः। आज के दिन को चित्रगुप्त के दिन से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त जी यम जी के मुंशी कहे जाते हैं। जितने भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है वही रखते हैं। इसलिए आज के दिन कलम दवात की पूजा की जाती है। कायस्थ समाज में आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज के दिन वो लोग कलम दवात की पूजा करते हैं। अकाउंट से जुड़े हुए लोग भी आज अपने अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी कर्मास जो होते हैं बैलेंस होते हैं। व्यापारी गणों के लिए भी आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज से उनका नया बैंक खाता चालू होता है। क्योंकि दिवाली के दिन तक वो सारी अपने जितने साल भर का अकाउंट होता है वो क्लोज़ कर देते हैं और आज के दिन से नया दिन मानते हुए अपना नया बैंक खाता चालू करते हैं। मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी गोवर्धन पूजा के अगले दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीय, भारतीय आदि नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है इस बार खास। ओम गणपते नमः। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इसे यम द्वितीया या भाई द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव के दो बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमी था। यमी बहुत दिनों से अपने भाई को अपने घर पे भोजन के लिए बुला रही थी, पर यम जी बिजी होने के कारण नहीं आ पा रहे थे। कार्तिक महीने की द्वितीया को वो बिना कुछ बताए अपनी बहन के घर आ जाती हैं। बहन बहुत खुश होती है, उनका बहुत आदर सत्कार करती है और उनको भोजन कराती हैं। भोजन कराने के बाद उनका टीका लगाती हैं, तिलक लगाती हैं और यम जी प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि मुझसे कुछ वर मांगो। तब यमी जी उनसे वर मांगती हैं कि आज के दिन आप हर वर्ष मेरे घर आएंगे। एक वर और मांगती हैं कि आज के दिन जो भी बहनें अपने भाई को टीका लगाएंगे आप उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उनके भाई को कष्ट नहीं देंगे। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि आज के दिन टीका करने से भाई की उम्र लंबी होती है, भाई का सौभाग्य बढ़ता है, उसके ऊपर अगर कोई भी कष्ट आने वाला होता है तो वो दूर हो जाता है। एक और पौराणिक कथा है, इसके अनुसार कृष्ण भगवान जी जब नरकासुर का वध करके द्वारिका वापस आए थे तो सुभद्रा ने भी उनका टीकाकरण किया था, तिलक लगाया था, उनके ऊपर फूल चढ़ाए थे, जिसके कि उन्होंने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। इसीलिए आज के दिन टीका करने से कृष्ण जी और यम जी दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों ही आपके कष्ट दूर हटते हैं। आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आने वाली होती है तो वो दूर होती है। आज के दिन भाइयों को बहनों के घर जाना चाहिए। अगर किसी कारण से भाई नहीं आ सकते हैं तभी बहनों को जाना चाहिए, नहीं तो भाइयों को बहनों के घर जाना चाहिए, उनके घर भोजन करना चाहिए, फिर उनको कुछ गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। खाना खाने के बाद बहनों को अपने भाई को पान ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जब बहनें अपने भाई को पान खिलाती हैं तो उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनके पति की भी लंबी आयु होती है। शाम के वक्त घर में चौमुखिया दिया ज़रूर जलाना चाहिए। चौमुखिया दिया जलाने से घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और यम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन बहनों को भाई को हल्दी, चंदन, रोली मिला के और साथ में थोड़े से अक्षत मिला के टीका लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए और भोजन ज़रूर कराना चाहिए। भोजन हो सके तो अपने हाथ से बना हुआ करना चाहिए। आज के दिन का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वो सुबह अभिजीत मुहूर्त 11:15 से शुरू होगा और 12:21 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 1:30 बजे से शुरू हो रहा है जो कि 3:21 तक रहेगा। राहु काल
सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। आशा करती हूँ आपके ऊपर भगवान विष्णु जी का और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बरसे, भोले बाबा और माँ पार्वती का आशीर्वाद बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नशेड़ी पति ने एसआरएन अस्पताल में काटा बवाल। बता दें, बबीता नाम की महिला जो कि एसआरएन में एडमिट है और उसका पति पूरी तरह से शराब पीकर नशे में रहता है। नशा करके बबीता और बच्चों को उठाने का प्रयास करने वो 9 बजे एसआरएन अस्पताल पहुंचा, जहां पर समाज सेवी निशा मिश्रा व टोनी शर्मा खाना लेकर एसआरएन अस्पताल पहुंचे थे। देखा नशे की हालत में बबीता के पति ने हंगामा शुरू किया है। बबीता मरीज को मारपीट और अस्पताल में हंगामा करने लगा तो निशा मिश्रा और टोनी शर्मा ने तुरंत पुलिस को बुलाया। बबीता देवी ने पुलिस को बयान दिया कि उसके बच्चे को जन्म दिया है और उसका पति उसे अस्पताल में परेशान कर रहा है और शराब के नशे में मारपीट कर रहा है। बबीता देवी ने पुलिस को बताया कि निशा मिश्रा व टोनी शर्मा ने उनका बहुत साथ दिया है। जहां पर खून की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इंतज़ाम किया। बता दें, बबीता किसी तरह से मांग कर अपना गुजर बसर सड़क किनारे करती थी। जिनका प्रसव का समय आया तो उनको निशा मिश्रा और टोनी शर्मा ने अस्पताल डफरिन में भर्ती कराया था, जिसके बाद उन्हें एसआरएन में रिफ़र किया, जहां उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। मगर आज पति एसआरएन में अस्पताल में बवाल काटने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आकर उसके पति को हिरासत में ले लिया। संगम नगरी प्रयागराज में अब एमआईएम लीगल सेल के नेता शाह आलम ने बीजेपी पर निशाना साधा है और पेट्रोल में सिर्फ 5 रुपये कम होने पर उन्होंने हमला बोला है। कहा है कि पेट्रोल का 5 रुपये कम करना ये चुनावी मुद्दा है और सिर्फ लॉलीपॉप देना है। जैसे पेट्रोल 70 रुपये था वैसे करके दिखाएं तो हम जाने कि इनको जनता की दर्द की तकलीफ़ है। आइए सुनाते हैं क्या कहा शाह आलम ने। 100 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये पेट्रोल का दाम कम करते हैं। ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जो है ये 5 रुपये कम कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को। इससे कोई भला होने वाला थोड़ी नहीं है। हत्याएं हो रही, लूट हो रही है और तमाम जो है टैक्स बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपये बढ़ा दे, कहाँ 70 रुपये में था, कहाँ 100 में हो गया है। ये आकर करे 70 रुपये तो हम जाने। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद शाह आलम, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली के त्यौहार पर हुई आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि 3 से 4 दिनों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। छोटी दीपावली के मौके पर लोगों द्वारा आतिशबाजी किए जाने से संगम नगरी प्रयागराज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर जहां 186 पहुंच गया था, वहीं दीपावली के मौके पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 214 हो गया है। पिछले 3 से 4 दिनों में अगर बात करें तो 1 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 था, 2 नवंबर को 167 और 3 नवंबर को 171 और 4 नवंबर को 186 था। जबकि दीपावली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 214 पहुंच गया। वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों में कई तरह की समस्याएं हो रही, जैसे खास तौर पर बुजुर्गों को सांस लेने में, मरीजों को सांस लेने में और दिक्कत के साथ ही आंखों में जलन की परेशानी हो रही। हम देख सकते हैं कि कल कितना ज़्यादा अमाउंट में लोगों ने पटाखा जलाया था और कितनी ज़्यादा अभी हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन एयर में बढ़ गया है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। अभी कोविड भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद फिर ये और एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकती हैं। हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो कितने अफेक्टेड रहती हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो लोग कभी कभी कुत्तों के पूंछ में भी ये सब पटाखा ये लोग सब लगा देते हैं। तो हमको ये सब नहीं करना है। हमारी सरकार ने भी अपील किया था बट लोग नहीं मानते हैं। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम अमाउंट में पटाखा जलाइए और जो ग्रीन दिवाली जिसको बोला जाता है उसको आप ज़रूर से फॉलो करिए। थैंक यू। आपका नाम? ओशिका। कहना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में जैसे स्पेशली दिवाली के समय में बहुत सारे लोग क्रैकर्स को बहुत ह्यूज अमाउंट में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बट हमें सावधानी बरतनी चाहिए स्पेशली फॉर एनिमल्स, बिकॉज क्रैकर्स लोग जलाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ही वो ख़राब है। स्पेशली जो हमारे देश में जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ नहीं है, जो हार्ट पेशेंट है और जो लोग दिल के मरीज़ हैं उन लोगों के लिए भी ये सही नहीं है। तो मैं इंडिया के लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि क्रैकर्स हम जलाएं बट एक थोड़े से अमाउंट में, बिकॉज ज़्यादा लोगों को इससे तकलीफ़ ना। संगम नगरी प्रयागराज दीपावली पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाते दिखाई दिए लोग, जहां बच्चों में दिखी खुशी की लहर। बता दें,
कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से किसी तरह के त्यौहार नहीं मनाए जा रहे थे, मगर इस बार कोरोना की लहर कम होने के बाद और काबू पाने के बाद लोग फिर से एक बार त्यौहार मनाते दिखाई दिए। तो वहीं दीपावली पर बच्चे आतिशबाजी करते दिखाई दिए, तो वहीं बड़े भी जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई, दीपावली पर एक दूसरे को बधाई दी। रोशनी के पर्व दीपावली के त्यौहार के अगले दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की परंपरा बरसों से चली आ रही है। वहीं आज प्रयागराज में भी पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पूजा की गई। सबसे पहले महिलाओं ने यमुना में स्नान कर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर रोली, चंदन, माला, फूल चढ़ाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, अर्चना की और मां यमुना से सुख शांति के साथ साथ दुनिया में कोरोना बीमारी खत्म होने की साथ सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर क्षेत्रवासियों के लिए रक्षा की थी। तभी से ये गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है और आज के दिन यमुना घाट पर पूजा अर्चना करने से पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि महिलाएं अपने घर से गोबर लेके यमुना किनारे आती हैं। स्नान करने के बाद गोबर की मूर्ति पहाड़ बनाकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं और साथ ही उसमें सिंदूर चढ़ाती हैं। सिंदूर चढ़ाने के बाद उसे अपनी मांग में धारण करती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना भी करती हैं, जिससे उनके सुहाग की लंबी आयु होती है। ये वर्षों से चली आ रही गोवर्धन पूजा आज भी लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ यमुना किनारे करते हैं। परिवार की वजह से यहाँ पे जमुना जी का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ पे लोग नहाने आते हैं अपने और नहा करके पुण्य प्राप्त करते हैं और इसी वजह से श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आज तो ये थोड़ा माहौल ख़राब हो जाने की वजह से 2 साल से यहाँ पे भीड़ कम हो गई, नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, ये तो कम हो गई है भीड़ इस वजह से। क्या मान्यता कि आज आपने क्या मासा मांगा? ऐसा सुनते हैं अपने फैमिली वालों से कि हाँ भाई आज के दिन नहाना चाहिए और आज का दिन तो पूरे सारे दिन नहाने वाला महत्व है, तो सारे दिन लोग नहाते हैं इसमें यहाँ पर जमुना जी में कि आज जमुना जी में नहा करके बस माता रानी से मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी कोविड की जो प्रॉब्लम फैली हुई हैं वो माता रानी एकदम समेट के ख़त्म कर दें और पूरी सृष्टि फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले चला करती थी। ये आज के दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत आज ही के दिन अपने उंगली में उठाए हुए थे और सभी अपने जो क्षेत्रवासी थे उनकी रक्षा किए थे और उससे उन लोगों का जब बचन हुआ, जब वो बचे तो उसी से आज के दिन माँ यमुना के किनारे सभी यहाँ की जनता जनार्दन जो हैं उनके लिए स्नान करते हैं और सफल मनाते हैं अपने परिवार के लिए। पूजा विधि होती है, क्या करते हैं? इसमें कोई विशेष पूजा का वो नहीं होता है, जैसे दैनिक पूजन होता है। गोबर का यहाँ पे पहाड़ बनाया जाता है, जो भी महिला जानकार होती हैं वो घाट किनारे स्नान करने के बाद घर से गोबर लाती हैं। गोबर को रख करके उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है, जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है, और उस पूजन को करके उसमें सिंदूर चढ़ा के अपने मांग में सिंदूर लेती हैं और अपने सुहाग के लिए कामना करती हैं। मेरा नाम आचार्य संजय मिश्रा। ये नज़ारा है अतरसुइया रानी मंडी के पहले पार्क के पास का, जहां गंदगी के अंबार लगे हैं, जहां योगी सरकार गौवंश पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। उसके बावजूद सड़क पर घूमते गौवंश और खाते गंदगी में पन्नियां आप देख सकते हैं। पन्नी खाने से गौवंश अक्सर बीमार होते हैं और उनका ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रतिबंध के बावजूद यहाँ कूड़े में पन्नियां पड़ी हैं और जिन्हें गौवंश खा रहे हैं, जिम्मेदार अनजान बने हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां स्वास्थ्य विभाग नगर निगम एक तरफ स्वच्छता के दावे करता है, तो वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी और नाली किचकिचा रही हैं, जिससे डेंगू पनप रहे हैं और डेंगू का लार्वा किस तरह से यहां पर पनप रहा है आप देख सकते हैं। और गंदगी के अंबार है, नाली की सफाई ना होने के कारण नज़ारा है मेवराबाद की गली का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी भरी हुई है और डेंगू का खतरा स्थानीय लोगों को सता रहा है और जिम्मेदार बेखबर हैं।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।